नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल GS राव सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम मौलिक अधिकार के बारे में देख रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में देखा था, जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को जो रिट जारी करने के अधिकार है उसके बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था जो 5 रिट जारी करते हैं न्यायालय, जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, तो उसमें हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में देखा, परमादेश के बारे में देखा, प्रतिषेध के बारे में देखा, उत्प्रेषण के बारे में देखा एवं अधिकार परीक्षा के बारे में देखा। तो ये हम समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और समझ में आ रहे हैं तो हमारी जो क्लास है उसको शेयर करिए और लोगों को, अपने दोस्तों को। अब वो जैसे हमारा अनुच्छेद 32 खत्म हो गया, तो अब इसमें जो मौलिक अधिकार थे कि जो अनुच्छेदों की संख्या थी तो 12 से 35 तक थी वो, लेकिन हम 32 तक पढ़ चुके हैं। तो हमें अनुच्छेद 33, 34 और 35 तीन बचे हैं। तो अनुच्छेद 33 में और 34 में हमें ये जो अनुच्छेद 33 है और 34 है, इसमें मौलिक अधिकार पर युक्त जो प्रतिबंध लगते हैं उससे संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 35 में संसद को कुछ विशेष मामले, उसमें कानून, विशेष अनुच्छेद है उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो ये वैसे एग्जाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। आप कहेंगे सर 33, 34 और 35 नहीं पढ़ा है। तो अनुच्छेद 33 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 33 में बात की गई है जो सैन्य बल हैं, जिसमें तुम्हारा आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इसके अलावा अर्धसैनिक बल है, खुफिया एजेंसियां हैं, उन पर संसद को यह अधिकार है कि वो उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बलों तथा अर्धसैनिक बलों, सैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों जैसे रॉ है, आईवी है, तो उन पर खुफिया एजेंसी हैं, सैन्य बल हैं और अर्धसैनिक बल हैं। तो इन पर संसद क्या करेगी? संसद को ये अधिकार दिया गया है संविधान में कि वो इनके मौलिक अधिकार, इनके मौलिक अधिकारों को, पर
युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अब ये लगाएगी क्यों, ये भी तो कारण है जानने का, क्यों लगाएगी। तो कारण ये है सर जानने का कि इनमें प्रशासनिक सिस्टम, प्रशासनिक कामकाज के लिए, प्रशासनिक एक व्यवस्था बनाने के लिए इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। कौन, संसद। न कि यहाँ पर राज्य का विधानमंडल नहीं है, उसको अधिकार नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय का मामला है दोस्तों। तो संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों तथा इनके मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। कौन, संसद। तो अनुच्छेद 33 में इसके बारे में बात की गई है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 34 पर। तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। अनुच्छेद 34 में बात की गई है, अनुच्छेद 34 में दोस्तों बात की गई है मार्शल लॉ के बारे में। आप सोच रहे हो मार्शल लॉ क्या है। मार्शल लॉ सैन्य कानून, जिसमें अगर जैसे कहीं मार्शल लॉ लग जाता है, सैन्य कानून लग जाता है, तो वहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। और ये संसद को अधिकार है कि जहां पर अशांति क्षेत्र है, जैसे तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट है और जम्मू कश्मीर वगैरह, तो वहां पर उसको अधिकार है कि वो मार्शल लॉ लगा सकती है, यानी सैन्य कानून लगा सकती है। अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार है कि वह मार्शल लॉ लगाकर, मार्शल लॉ भारत के किसी भी क्षेत्र में लगा सकती है। मार्शल लॉ लगने के बाद दोस्तों, मार्शल लॉ लगने के बाद उस जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है, उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनका मौलिक अधिकार सीमित हो जाता है। उस क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। तो ये एग्जाम में मैं बता देता हूं, आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी व्यवहारिक नॉलेज के लिए है, तो आपको जानना जरूरी है। ये किसको अधिकार है, संसद को। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो मार्शल लॉ अगर लगा देती है, यानी सैन्य कानून लगा सकती है। मार्शल लॉ लगने के बाद उस क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। मार्शल लॉ लगेगा कब, जहां पर अशांति क्षेत्र है। मार्शल लॉ तब लगता है जब कोई क्षेत्र
अशांत क्षेत्र अशांत घोषित हो गया हो। तो अशांत क्षेत्र में लगाया जाता है, जैसे कोई क्षेत्र अशांत है, यहाँ पर हिंसा की स्थिति है, सरकार को लगे कि प्रशासन कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, तो तब मार्शल लॉ लगा के और सरकार उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। तो ये जब लगाया जाता है जब कोई अशांत क्षेत्र घोषित हो गया हो। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया है, और जम्मू कश्मीर में कभी कभी लगा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे तुमने एक सुना होगा अपस्पा, यानी आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो जो आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है अपस्पा, वो नॉर्थ ईस्ट में जब अभी कुछ टाइम पहले चर्चाओं में रहा है। तो ये अपस्पा भी जो संसद ने कानून बनाया, ये भी अशांत क्षेत्र में लगाया जाता है और लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित कर दिया जाता है। किसी की तलाशी लेना किसी घर में अगर शक के आधार पर, तो ये सब जो मैंने बताया अभी अनुच्छेद 34 में संसद को ये अधिकार है कि मार्शल लॉ लगाकर भारत के किसी भी क्षेत्र में जो अशांत क्षेत्र है वहां पर उनके मौलिक अधिकारों को सीमित करती है। ये अनुच्छेद 34 में बताया गया दोस्तों। तो हमने अनुच्छेद 33 और 34 के बारे में देखा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 में बात की गई है संसद कुछ जो अनुच्छेद है उनसे संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 संसद कुछ अनुच्छेद से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जैसे कुछ अनुच्छेद होते हैं तो उस अनुच्छेदों में मतलब संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यानी संसद क्या करेगी उन अनुच्छेदों से संबंधित कानून बना सकती है। तो कौन से अनुच्छेद हैं? जैसे अनुच्छेद 16 है तो उसमें तुम्हारे आरक्षण से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में मैंने कल तुमको बताया था कि संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अलावा जो अन्य न्यायालय हैं उनको रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, यानी और उनको अधिकार दे सकती है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। जैसे हमने देखा अभी अनुच्छेद 33 में देखा जो सैन्य बल वगैरह उनसे संबंधित यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 34 में हमने अभी देखा मार्शल लॉ वगैरह उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत से संबंधित सरकार ने कानून बनाया जिसमें 6 महीने की सजा व 500 रुपए का दंड है। बाकी हमने अनुच्छेद 24 में बात की थी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जोखिम भरे काम से उससे संबंधित दंड का प्रावधान है, तो सरकार ने इसमें कानून बनाया। तो सरकार को कुछ ऐसे जो अनुच्छेद है उनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
तो अनुच्छेद 35 में संसद को ये कानून बनाने से संबंधित है, अधिकार दिया गया। तो दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार पूरी तरह खत्म हो गया। अब हम अगले पार्ट में भाग 4 में एंट्री करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास उससे एंट्री करने से पहले कुछ एमसीक्यू पहले करेंगे, तब अगली क्लास में एंट्री करेंगे। तो जितने मैं क्वेश्चन उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व कराऊं एमसीक्यू, तब हम भाग 4 में एंट्री करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।